सभी को नमस्कार। वंदे मातरम। आज जिस प्रतियोगिता के लिए जुलाई 2017 से लेकर भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं, उस प्रतियोगिता का इस सत्र का अंतिम चरण हमारे समक्ष है, जिसके लिए हम सब हेलो और हमारे बीच भारत विकास परिषद के सभी वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच हैं। जैसा कि अभी मंच से बताया गया कि वह भारत विकास परिषद के सदस्य भी हैं। जिस प्रकार इस प्रतियोगिता के प्रति उन्होंने अपना स्नेह और रुचि प्रदर्शित करी है, वह निश्चित रूप से हम सबको और बच्चों को प्रेरणा देने वाली है। उससे वो हमें अपने से लगने लगे, और क्यों ना लगे, वो हैं भी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, उनके स्वागत में दो शब्द कह के अपनी बात शुरू करूंगा। धरा बेहंसी है और गगन मुस्कुराया है। धरा बेहंसी है और गगन मुस्कुराया है। आज कोई अपना अपनों के बीच में आया है, कोई अपना अपनों के बीच में आया है। इस ऐसे अपनों के बीच में अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की अनुमति से, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रतियोगिता की शुरुआत हम कर रहे हैं, आज सबसे पहले कल हमने ड्रॉ करा लिए गए हैं। 7 रीजन की टीम्स यहां पर हैं। सबसे पहले सीनियर ग्रुप की प्रतियोगिता होगी, उसके बाद जूनियर्स की होगी, और उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रतिभागियों की प्रतियोगिता होगी। 2 ड्रॉ हो चुके हैं। तीसरा ड्रॉ सीनियर की प्रतियोगिता के तुरंत बाद होगा। जब सेकंड प्रतियोगिता चल रही होगी, तीसरी प्रतियोगिता के लिए ड्रॉ शुरू होगा। यहां सेटअप आप देख रहे हैं। इस सेटअप को इस टीम ने यहां पर बड़ी मेहनत से देर रात तक काम करके तैयार किया है, और सुबह जल्दी उठ के आके यहां लगे हैं। यहां पर टीम 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 रीजन की टीमें यहां पर आके बैठेंगी। आप सबके पास आपके नंबर दिए हुए हैं। मैं इस प्रतियोगिता की शुरुआत कर रहा हूं। पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी में, इसके क्वेश्चंस के एनालिसिस में, विश्लेषण में, कौन सा क्वेश्चन किस तरह रहेगा, उस तैयारी में जो लोग टीम लगी हुई है, उस टीम का एक परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस टीम में शामिल हैं श्री राकेश सचदेवा जी। सभी से आग्रह, बहुत जल्दी जल्दी आप मंच के समक्ष आते जाएंगे। आप मोगा पंजाब से हैं, प्रिंसिपल हैं और विज्ञान विषय के अध्यापक हैं। आपने विभिन्न विषयों, विशेषकर विज्ञान के क्वेश्चंस में और अन्य सभी क्वेश्चंस में हमारी मदद करी है। श्री भारत भूषण जुनेजा जी कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। आप सीए हैं और हमारे क्वेश्चन किंग टीम के प्रमुख सदस्य हैं। श्री सुमन कांत जी विज, आप बैंक में सर्विस करते हैं, मोगा पंजाब से हैं, और क्वेश्चंस को डेकोरेट करने में, मंच को व्यवस्थित करने में आपकी भूमिका दिल, दिमाग और हाथ तीनों से लगी रहते हैं। श्री संदीप वाट्स जी क्वेश्चन मेकिंग और हमारे एंकर टीम के सदस्य, आप अबोहर पंजाब से हैं। श्रीमती डिंपल जुनेजा जी, आप जो कुछ भी यहां पर देखेंगे उसको पीछे से कोई जो चलाएगा, जो चलाएंगी, वो है श्रीमती डिंपल जुनेजा जी। आप एडवोकेट हैं और कानपुर से हमारे बीच आई हैं। श्रीमती कीर्ति शर्मा जी, आप आगरा से आई हैं, शिक्षिका हैं, क्वेश्चंस के एनालिसिस में हमारा सहयोग करती हैं। पूरे वर्ष भर में और खासकर आज के दिन में जो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए और अगले वर्ष उस क्वेश्चन को किस तरह प्रयोग करना है, श्रीमती कीर्ति शर्मा जी। श्रीमती किरण सचदेवा जी, क्वेश्चन मेकिंग टीम की सदस्य, विज्ञान की शिक्षिका, गणित की शिक्षिका, पंजाब से हमारे बीच हैं। मास्टर यशवर्धन, जिस बजर को आप देखेंगे, जो 20 सेकंड का आपको तैयारी देगा, उस बजर को सेट करना और उसको चलाने में इनका योगदान है। और ये अभी से नहीं है, देखकर में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाली बात है। बहुत सालों से इस काम में एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों से। जब ये मैं समझता हूं आज से 6 8 या 10 साल से इस काम को कर रहे हैं। अभी इसकी उम्र 17 साल है। एक और हमारे साथी मिस्टर कनिष्क शर्मा, जिन्होंने इसकी पूरी डिजाइनिंग और बनाने में हमारी मदद करते हैं, वो आज एक और डिजाइनिंग के काम में व्यस्त हुए, अभी गए हुए हैं, दोपहर तक हमारे बीच आ जाएंगे। और इस सबके साथ जो ये पीछे पूरा मंच आप देख रहे हैं, इसको तैयार कराने में हमारी योजना के अनुरूप हमें मुंबई में सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं, इसको तैयार कराने में जिस टीम ने हमारा सहयोग किया है, मैं उनको भी अपने साथ यहां बुलाना चाहूंगा अपनी टीम के रूप में। मैं नाम लेना चाहूंगा सुश्री श्रुति पोद्दार जी, श्री ऋतुराज जी और उनकी पूरी टीम सदस्य एक बार आ जाएं। और इस टीम के मुख्य निर्देशक जो थे श्री संजय पोद्दार जी,
आप सब पूरी टीम के साथ आए, जो मलाड ब्रांच की पूरी टीम लगी थी यहां पर। और 2 नाम मैं और साथ में लूंगा जिन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार मेरे संपर्क में रहते हुए, और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो पूरे देश में टीमों से संपर्क करते हुए काम किया, इस प्रतियोगिता को अंजाम पहुंचाने में दिया, इतनी सारी टीमों का संयोजन किया। श्री मानक डागा जी और श्री राम लखन नौलखा जी। नौलखा जी यहां नहीं अभी भी बिजी हैं। मैं इनको अक्सर कहा करता हूं कि इनका नाम 9 लखा गलत है, ये 100 लखा है। तो यह पूरी टीम जिसने आपके समक्ष इस क्विज को तैयार किया है, और इन सब का साथी मैं डॉक्टर तरुण शर्मा आगरा से हूं, शिक्षक हूं, आप सबका साथी। प्लीज अपने अपने काम में सब लोग लगें। और मैं आग्रह करूंगा श्री राकेश सचदेवा जी से कि वह टीमों को बैठाने की व्यवस्था करें। और तब तक मैं सब टीमों के लिए एक बार संक्षेप में नियम बता देता हूं। नियम लिखित में आप सबके पास हैं, लेकिन क्विज की परंपरा है कि शुरू करने से पहले नियम बताना चाहिए। सभी पार्टिसिपेंट ध्यान से सुन लें। आज की क्विज में जितने भी प्रश्न होंगे किसी भी राउंड के, वो केवल और केवल भारत से संबंधित होंगे। हमारी क्विज में आप एक विशेष बात और देखेंगे, हमारी पुस्तक में भी आपने देखा अंग्रेजी वाली में, हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग वहीं करते हैं जहां भारत सरकार ने अभी तक छोड़ा हुआ है। अदरवाइज हम केवल भारत कहेंगे अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, क्योंकि नाम तो नाम होता है। हमारे आज के राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा सांस्कृतिक समृद्धता, दूसरा राउंड होगा गौरवपूर्ण इतिहास, तीसरा होगा विविधतापूर्ण भूगोल और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, चौथा राउंड सीनियर्स के लिए होगा और ऑनलाइन के लिए जो होगा वो होगा संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, और जूनियर्स के लिए होगा खेलकूद की उपलब्धियां। इसके बाद ये चारों राउंड हमारे डायरेक्ट राउंड होंगे। हर एक टीम से सीनियर पार्टिसिपेंट प्लीज वो स्टेज के नजदीक आ जाएं। सीनियर टीम्स के पार्टिसिपेंट ओके आ जाएंगे। तो जब वो आएंगे यहां पर हर एक टीम के पार्टिसिपेंट बैठेंगे 2-2, उनसे एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। उसका सही उत्तर देने के लिए उनको 20 सेकंड का समय मिलेगा, 20 सेकंड्स का। वो सेकंड्स आपके यहां पर भी चलेंगे, बजर पे भी चलेंगे। ये बजर बाय दोनों साइड से दिखाई दे रहा है और वहां से बेल भी बजेगी। 20 सेकंड में यदि आप सही उत्तर देते हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि उत्तर नहीं देते हैं तो 0 अंक होगा, गलत देते हैं तो भी 0 अंक होगा। यदि ये लोग बजर, अब बजर का यूज शुरू होता है। इसके बाद सभी को आशीर्वाद बच्चों सर ने पहले दे दिया था, आप निकलते जाइए जल्दी जल्दी। नहीं आने दो आने दो। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए नियम। अगर यह टीम उत्तर देने में अक्षम रहती है तो उस टीम को मौका दिया जाएगा जिसने सबसे पहले बजर दबाया होगा। वो टीम उस क्वेश्चन को पास क्वेश्चन के रूप में लेगी। पास क्वेश्चन में क्योंकि बजर के रूप में आपने स्वयं को प्रस्तुत किया है, इसलिए उत्तर देना अनिवार्य है। यदि आप उत्तर गलत देते हैं तो -5, नहीं देते हैं तो भी -5, अगर सही उत्तर देंगे तो +5 बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद के 4-5 राउंड मेरे पास ऐसे हैं जो बजर पर आधारित होंगे। सभी कैंडिडेट ध्यान दें, बजर पर आधारित मिसलेनियस राउंड, भारत गौरव का राउंड। उस भारत गौरव का आज का थीम हमारा है, एक बड़ा सौभाग्य है, कोइंसिडेंट है कि हमने ये थीम तय किया था आज से करीब 7-8 महीने पहले, अगस्त से सितंबर के महीने में, और वो थीम है विज्ञान और तकनीकी। पिछली बार आर्थिक उपलब्धियां थी, उससे पहले व्यक्तिगत उपलब्धियां थी। इस बार की थीम था विज्ञान और तकनीकी। मुझे भी नहीं पता था, डॉक्टर साहब को भी नहीं पता था कि आज ये थीम सौभाग्य से हम लोगों को साथ मिलाने वाली है। इसके लिए आदरणीय सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे संगठन मंत्री जी, जिन्होंने आपको यहां पर बुलाया। विज्ञान और तकनीकी के बाद एक चक्र आएगा, संकेत चक्र, हिंट राउंड। ये थोड़ा अलग तरह का है। जो लोग इसको नहीं खेले हैं रीजन में, वो इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। वो जब आपका शुरुआत होगी तब बताएंगे। इसमें इतनी बात समझ लीजिए कि उसमें आपको हिंट दिए जाएंगे, एक के बाद एक 3 हिंट। पहले हिंट पर आप उत्तर देते हैं तो 15 अंक मिलेंगे, दूसरे हिंट पर देते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, और तीसरे हिंट पर देते हैं तो सिर्फ 5 ही मिलेंगे। लेकिन
अगर पहले हिंट पर गलत उत्तर देते हैं तो -5 होगा, दूसरे हिंट पर गलत उत्तर देते हैं तो -10 होगा, और तीसरे हिंट के बाद गलत उत्तर देते हैं तो -15 भी होगा। ठीक, और उसके बाद 2 राउंड होंगे, ऑडियो और विजुअल। उन दोनों राउंड्स के बाद आपका रिजल्ट फाइनल होगा। अगर टाई हो जाएगा तो टाई की पोजीशन में हम रैपिड फायर से डिसीजन लेंगे। ओके, एक बार आपको जब उत्तर प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को, इस बात को विशेष ध्यान दें, 20 सेकंड में बहुत बड़ा समय होता है 20 सेकंड का, उसमें आप अपने दोनों विचार विमर्श करने के बाद उत्तर दीजिए। अगर एक बार जो भी उत्तर आप दे देंगे उसी को स्वीकार किया जाएगा, एक बार दिया गया उत्तर दोबारा बदलने की अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन प्रतिभागी ध्यान देंगे। ऑनलाइन प्रतिभागियों में, क्योंकि वो सीनियर हैं, बड़े बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज स्तर के हैं, उनके लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। मिनिमम 30 मार्क्स अगर वो लेकर आते हैं क्विज में, तभी वो प्राइज के हकदार होंगे। अगर इससे कम है तो केवल सांत्वना पुरस्कार होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में वो तभी आएंगे जब न्यूनतम 30 अंक, 30 मार्क्स वो लेकर आएंगे। जो बजर राउंड है, पास क्वेश्चन में या बजर राउंड में केवल 2 मौके मिलेंगे। अनलिमिटेड मौके नहीं है, क्योंकि समय की बाध्यता है। केवल 2 मौके, यानी एक टीम ने उत्तर नहीं दिया तो उसके बाद फर्स्ट 2 बजर्स को, पहले फर्स्ट वाले को फिर सेकंड वाले को देना है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि आपको बजर बताने की छूट शुरू से ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाएगा, आपको बजर दबाना चाहें, आपको आता है तो दबा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी टीम से पूछा जाएगा जिसका क्वेश्चन है। लेकिन जब वो गलत उत्तर देंगे या उत्तर नहीं देंगे, 20 सेकंड के बाद वो जिसका बजर सबसे पहले दबेगा उसके पास आएंगे। वो सही उत्तर देते हैं तो +5, गलत देते हैं तो -5, नहीं देते हैं तो -5, और वो अगर गलत देते हैं तो एक मौका और मिलेगा, उसके बाद आगे मौका नहीं मिलेगा। यही पोजीशन बजर राउंड्स में रहेगी। एक बार में एक प्रश्न के लिए 2 मौके, 2 टीमों को अधिकतम। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई शक? बाकी बीच बीच में आपको और कोई बदलाव या समस्या आती है तो उसका चक्कर करेंगे। मैं राकेश सचदेवा जी से आग्रह करूंगा एक बार इंग्लिश में इस सारे नियमों को संक्षेप में जल्दी से बता दें, और उसके बाद हम क्विज शुरुआत करेंगे। थोड़ी डिम, तेज नहीं। Vande Mataram. For those who could have not understood the rules in Hindi, I repeat those rules in English. As we all know, Bharat Ko Jano quiz is based on general knowledge, entirely on India. All the questions, subjects will be chosen on GK questions on India only. There will be different subject rounds: history, diverse geography, then religion and culture, sports for juniors, and politics and constitution for seniors. Apart from these rounds, there will be miscellaneous round based on general topics like awards, current affairs, and so. As Dr. Tarun has told, Bharat Gaurav, this year topic theme on science and technology questions will be asked. There will be 5 questions on Bharat Gaurav, science and technology, and they will be taken on buzzer. After that, hint round. A question will be asked, and if the student answers quickly as the question comes, he will be awarded 15 marks. But this question is to be taken on buzzer, as it is open for all. If the student who hits the buzzer first doesn't answer, he will be awarded -5 marks. Then if the question is not answered correctly, then it will be open for all after a hint
over that question. This question will be open. The team which has earlier taken that question will also be eligible to take that question after that hint. But then the marks instead of 15 shall be 10, and negative marking also will be for 10 marks. If the question is again not answered correctly, then there will be another chance. That is also open for all. Then the marks will be +5 for correct answer, but -15 for the wrong after the 3 hints. This buzzer, as you see on your screen, TV screen, it is time based. As the students press their buzzer switch that is kept on their table, the time after the question has been displayed will be shown on the screen. And the team which presses the buzzer in the shortest time can take the question. On the questions which have been taken on buzzer will be entitled for negative marking. If the question is team's own question, there is no negative marking. But if the question is taken on buzzer, open basis, then they will earn negative marks for wrong answer. After that, there will be audio and visual rounds based on visual pictures and movies. Any team can hit the buzzer at any time as the question comes on the screen. But if the team whose own question is wrong, answer is wrong, then the team which has hit the buzzer will have to take the question, otherwise negative score will be awarded to those. If anything not clear, the participant may ask at any time. Okay, all the best to all the little quiz masters of the quiz. Thank you. नानी आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत को जानो की प्रतियोगिता की सीनियर ग्रुप के साथ। नहीं करूं? हाँ, लेकिन हमारे यहां ताली से भी अधिक श्रेष्ठ एक और चीज है जो शुरुआत करने का अच्छा संकेत देती है, वो है भारत माता की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सांस्कृतिक समृद्धता वाला राउंड। डिस्प्ले शुरू किया जाए। सांस्कृतिक विविधता हमारे देश में है, उसके प्रश्नों के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे टीम 1। मुझे यह सौभाग्य कि मैं पूर्वी क्षेत्र की टीम से पहला प्रश्न पूछ रहा हूं और वह पूर्वोत्तर क्षेत्र से ही प्रश्न है। पहला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए टीम 1 के लिए। पूर्वोत्तर भारत के किस वैष्णव संत ने भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा नाम घर स्थापित किए? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। जोर से बोलिए, माइक में माइक ऑन नहीं है क्या? चैतन्य महाप्रभु। कृपया जोर से बोले, आवाज आपकी आनी। चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं है। टीम डी ने बजर दबाया है। ये 5 क्वेश्चन के रूप में टीम डी के पास आता है। इसका सही उत्तर होगा श्रीमान शंकरदेव। श्रीमान शंकरदेव बिल्कुल सही उत्तर है। +5 मार्क्स टीम 4 के लिए जाते हैं और टीम 1 को 0 अंक रहेगा। अगला प्रश्न टीम 2 से। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, दूसरा प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।
सेकंड क्वेश्चन प्लीज। ऋषियों ने, और वहां से शुरुआत करें तो आम जन तक, एक गांव की सीधी सादी महिला ने भी इस संस्कृति को समृद्ध करने में, विविधता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है। ऐसी सांस्कृतिक विविधता और समृद्धता वाले देश में जब संस्कृति के और भारत के धर्म से संबंधित प्रश्नों की खोज की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है क्या लें और क्या छोड़ें। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आसान प्रश्न ले रहे हैं, ये बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या जल्दी आसानी से दे देंगे। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि कई बार हम झूठे पड़ जाते हैं। हमारे प्रश्न हमें लगता है कि वो कठिन है, लेकिन ये विद्यार्थी इतनी तैयारी के साथ आते हैं कि बहुत जल्दी उसका उत्तर दे देते हैं। ऐसी तैयारी के साथ आए हुए सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार मैं चाहता हूं आप लोग तालियां बजाएं, इनका उत्साहवर्धन करें। तो हमारा डिस्प्ले चालू हो चुका है। कंप्यूटर जी थोड़ा सा नाराज हो गए थे किसी कारण से, लेकिन वो फिर से अपनी नाराजगी दूर कर चुके। दूसरा प्रश्न प्रस्तुत कर दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को सर्वप्रथम किस राजा ने सुना था? टीम 2। जन्मेजय। नहीं, गलत उत्तर है। टीम 7 राजा परीक्षित। राजा परीक्षित बिल्कुल सही उत्तर है। 5 अंक बोनस के मिलेंगे टीम 7 को, जो मध्य क्षेत्र की टीम है। और तीसरा प्रश्न तीसरी टीम से पूछने के लिए मैं आ रहा हूं। मैं अक्सर भारत विकास परिषद की भारत को जानो के कार्यक्रम के लिए कहीं आता जाता हूं। ट्रेन में बैठे होते हैं, बात होती है लोगों से कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। तो जब शब्द आता है भारत को जानो, इसका जिक्र मैं करता हूं, वो कहते हैं भारत को जानो? हम भारत को क्यों जाने? हम तो भारतवासी हैं, हमें भारत जाने की क्या आवश्यकता है? तब भारत को जानो की पुस्तक और उसका विश्लेषण काम आता है। तब व्यक्ति समझता है कि भारत को जानना कितना जरूरी है। क्योंकि भारत है क्या? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं, कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो भारत को डिग्रेड करने में लगी हैं, उसको नेगेटिव पक्ष को आगे उभार रही हैं। उस नेगेटिविटी को कम करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है इसकी ओर जुड़ें, और वो बात नाम है, शब्द है भारत को जानो। इसलिए भारत को जानो का ये प्रतियोगिता हो रही है। तीसरा प्रश्न प्रस्तुत होने के लिए तैयार है। अब तो समस्या नहीं आएगी, लगातार चलेगा, उम्मीद करते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न टीम 3 के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। बौद्ध धर्म में किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? सारनाथ में दिए हुए प्रथम उपदेश के कारण गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम बिल्कुल उपदेश दिया- बिल्कुल 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 आप एक शब्द में भी बता सकते थे, आपने पूरा एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 10 अंक पूरे मिलेंगे उत्तर क्षेत्र की टीम को। सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और चौथा प्रश्न इसके बाद प्रस्तुत करेंगे टीम 4 के लिए। वही समस्या है? टीम चाहती है डिस्प्ले। देखिए अपनी तकनीकी को ठीक कीजिए, नहीं तो ये तकनीकी मंत्रालय तक बात पहुंच रही है आपकी। केबल चेंज कर दीजिए। अगर टीम की किसी को हो कि अगर वर्बल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो मैं वर्बली पूछूंगा, आप तो समझ जाएंगे, ऑडियंस भी समझ जाएगी, मैं भी समझ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं 3 बार भी कर दूंगा। टीम जब तक मुझे नहीं कहेगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, गौतम बुद्ध का प्रश्न पूछ रहे थे। इतिहास और पुरातन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में एक हाथी गिरा हुआ है और सब लोग उसको, राजा और सब साथी उनके राजा खड़े डायरेक्शन दे रहे हैं, सब उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हाथी निकल नहीं पा रहा है। उन्हें क्यों नहीं निकल पा रहा है? गौतम बुद्ध ने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये बूढ़ा हो गया है, इसमें शक्ति नहीं है और हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने बड़े हाथी को खींच सकें, बड़ी समस्या है।
बोले ये हाथी करता क्या था, किसका हाथी है? उन्होंने कहा राजा का हाथी है। बोले अच्छा राजा का हाथी है, तो ये राजा इस हाथी को लेकर कहां जाते थे? बोले सामान्यतः युद्ध में जाते थे इसको लेकर। बोले ठीक है, युद्ध की तुरही और नगाड़े लाओ और यहां आके बजाओ। जैसे ही युद्ध की तुरही और नगाड़े बजाए गए, वो हाथी चिंगाड़ता हुआ खड़ा हुआ और अपने दम से खुद बाहर निकल आया। तो यह है पुरातन इतिहास और प्रेरणा को जानने का बल, जिसको जानकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं टीम 4 के लिए। 11वीं शताब्दी में किस संत ने कर्नाटक क्षेत्र में शैव धर्म का प्रसार किया था? बोलिए, माइक में बोलिए। ऑफ मत करिए, लगातार ऑन ही रहने दीजिए। संत एकनाथ। संत एकनाथ गलत क्वेश्चन, गलत आंसर है। टीम 5 बसवेश्वर। बसवेश्वर बिल्कुल सही उत्तर है। टीम 5 को 5 अंक बोनस के मिलेंगे और अगला प्रश्न टीम 5 से ही पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अभंग क्या है या किसे कहते हैं? The monks are founded by Sant Tukaram. संत Tukaram. नो, इट्स रॉन्ग। टीम 6 कबीर के दो जो मतलब उन्होंने बताए वो लिखे हुए हैं अभंग। कबीर के नहीं, -5। टीम 3 सर ये एक भाषा है जिसकी रचना संत रचनाकार भले ही मत बताइए, अभंग होता क्या है ये बता दीजिए आप। रचनाकार की आवश्यकता नहीं है, आप माइनस मार्क मत लीजिए। दोहे हैं सर ये। किसके लिए? नहीं सर गौड़ के लिए, वैष्णव धर्म के लिए। नहीं नहीं, इनको भी जानकारी नहीं है, ये भी -5। अब बारी आ गई ऑडियंस की। महाराष्ट्र के लोगों के अलावा कोई और बताएगा? भारत को जानो है ना, महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं। कोई हाथ उठा सकता है? आप महाराष्ट्र के तो नहीं है? आप बताइए। नहीं, संत एकनाथ ने है, अभंग क्या है? नहीं, मुझे लगता है ये पुरस्कार मुझे मिलेगा। अच्छा ठीक है, एक चांस और। संत वाणी भी कह सकते हैं इसको, और ये संत एकनाथ का नाम भी आपने ठीक लिया था। ये संत वाणी भगवान विट्ठल के सम्मान में गाए जाने वाले भजन हैं, उनको कहा जाता है अभंग। और छठा प्रश्न टीम 6 के लिए प्रस्तुत किया जाए। प्रश्न प्रस्तुत करें जुनेजा जी। विजय तेंदुलकर साहित्य की किस विधा से संबंधित थे? मराठी। मराठी। भाषा नहीं पूछी है आपसे, आपका उत्तर गलत है। कोई और टीम? टीम 7 मराठी प्ले राइटर। मराठी प्ले राइटर, नाटक विधा से संबंधित थे, प्ले से। बिल्कुल सही उत्तर है। 5 अंक बोनस के मिलेंगे टीम 7 को और टीम 6 को 0 अंक। और कल्चर का अंतिम प्रश्न टीम 7 से। विश्व का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? रामायण। नहीं, रामायण गलत है। 0 अंक। जहां से जिसने बोला उसको अंतिम अनुरोध है कि आगे से ना बोलें, और अगर बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा हो तो बाहर जाके बोलें। आपको 0 अंक है। टीम 3 महाभारत। महाभारत नहीं, नहीं, इसका उत्तर रामायण ही है। रामायण है, आपको अंक मिलेगा। और आप सज्जन जिन्होंने बोला था, कृपया ऐसा ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है। 10 अंक 7 को, आपका 0 रहेगा। नहीं, नेगेटिव नहीं है आपका। अब इसके बाद इतिहास का, गौरवपूर्ण इतिहास का राउंड शुरू करेंगे।
प्रश्न पहला इस 7 नंबर टीम के लिए है। 7 नंबर टीम, आपका प्रश्न आ चुका है। अब इधर से शुरू करेंगे दूसरा राउंड। टीम 7 आपके लिए है, विश्व की प्रथम निर्वाचित ग्राम सभा उत्तर मेरूर प्राचीन भारत के किस साम्राज्य में थी? टाइम ओवर। कोई टीम नहीं ले रही है। देखिए, दुनिया में पहली बार ग्राम सभा बनी चुनाव होकर भारत में। ऑडियंस में कोई बताएगा? नहीं, यही है भारत को जानो। कोई है? हाँ बताइए। नहीं, प्रश्न देखिए, साम्राज्य पूछा है। नहीं, ठीक है कंप्यूटर जी इसका उत्तर दे दें। यह है चोल साम्राज्य में। चोल राजाओं के साम्राज्य में उत्तर मेरूर कांचीपुरम के पास एक जगह है, वहां पर पहली ग्राम सभा निर्वाचित बनी थी। कभी समय होगा तो यह भी बताऊंगा कि कैसे निर्वाचन होता था। दूसरा प्रश्न टीम 6 के लिए हो रहा है। दूसरा प्रश्न दे दीजिए। विश्व में सर्वप्रथम नगर निगम के प्रकार का नगर प्रशासन भारत के किस प्राचीन नगर में था? देखिए, पहली ग्राम सभा भी और पहला नगर निगम भी। टीम 6, विश्व में सर्वप्रथम नगर निगम प्रकार का नगर प्रशासन भारत के किस प्राचीन नगर में था? टाइम ओवर हुआ। टीम 3 अगेन। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिल्कुल सही उत्तर है। पाटलिपुत्र में पूरी नगर सभा थी। आज भी भारत में नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको महापौर बोलते हैं, और ये शब्द वहीं से लिया गया है, मौर्य काल से। तीसरा प्रश्न टीम 5 के लिए। मिताक्षरा धर्मशास्त्र के लेखक चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के दरबार के प्रमुख विद्वान कौन थे? समय सीमा समाप्त। ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर नहीं, गलत उत्तर है। -5 रहेगा। और कोई टीम लेगी? -5 टीम 7 के। ऑडियंस में से कोई? हाँ बताइए। विज्ञानेश्वर या विघ्नेश्वर बिल्कुल ठीक नाम है। ज्ञानेश्वर में पहले आप विज्ञान को जोड़ देते तो आपका काम बन जाता। आपको ब्याला जी एक पुरस्कार उनको प्रदान करें। अगला प्रश्न टीम 4 के लिए। दक्षिण भारत के कौन से राजवंश के राजाओं ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय अभियान किए थे? चोला। चोल राजवंश बिल्कुल सही उत्तर। 10 अंक पूरे मिलेंगे टीम 4 को। और अगला प्रश्न टीम 3 से। प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन क्या थे? गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या थे? क्या किसको कहा जाता था? टाइम ओवर। टीम 7 व्यापारियों के संगठन थे। सही बात है, बिल्कुल सही। व्यापारियों के और शिल्पकारों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था जो प्राचीन भारत में थे। बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर दे दीजिए इसका। 5 अंक टीम 7 को मिलेंगे। और अगला प्रश्न टीम 3 से। टीम 2 से प्रश्न प्रस्तुत करें। शिवाजी के पश्चात किस शासक ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श माना था? इसका मतलब शिवाजी ने तो माना था, उसके बाद समय सीमा समाप्त। नहीं? ऑडियंस महाराष्ट्र वाले भी बता सकते हैं। हां, नहीं, वो शासक कब थे विनायक दामोदर सावरकर? आंसर दीजिए, उत्तर दे दीजिए। बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। और अंतिम प्रश्न इतिहास का टीम 1 से।
सबसे कम मात्र 18 वर्ष 8 माह की आयु में शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, बिल्कुल सही उत्तर। मात्र 18 वर्ष 8 माह की आयु में जिनको शहीद होना पड़ा था देश के लिए। ऐसे हमारे इतिहास के वीरों को नमन करते हुए इतिहास के राउंड का समापन और इसके बाद भूगोल और अर्थव्यवस्था का राउंड। एक बार स्कोर बता दीजिए। सुमन कांत जी से आग्रह। टीम 1 10 मार्क्स, टीम 2 0, टीम 3 10, टीम 4 15, टीम 5 5 मार्क्स, टीम 6 -5 और लीडिंग टीम 7 with 20 मार्क्स। हो जाएगा, जैसे ये बोलेंगे तो साथ साथ होता भी जाएगा। हमारे जो साथी टीम के साथी हमेशा इसको करते हैं काम को, वो किसी कारण से आ नहीं पाए हैं कानपुर से, तो हमने नए साथी को बैठाया है, तो थोड़ा समय लग रहा है। चलिए, भूगोल का पहला प्रश्न फिर से टीम 1 से। पम्बन द्वीप कहां स्थित है? वाह। तमिलनाडु। तमिलनाडु बिल्कुल ठीक उत्तर है। हालांकि शॉर्ट आंसर है, लेकिन क्योंकि आंसर में हमारे शामिल है इसलिए आपको मिलेंगे 10 अंक। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। दूसरा प्रश्न टीम 2 से। पालाघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। नहीं, गलत उत्तर है। टीम 3, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपका -5 होगा। टीम 6, नासिक मुंबई, नासिक एंड मुंबई। आपका भी -5 होगा। 2 ही चांस देने हैं हमें, टीम 3 के और टीम 6 के। और इसका उत्तर अब कंप्यूटर जी देंगे। उस कंप्यूटर जी को भी बताने दीजिए। हाँ, सही उत्तर है। आप सबके लिए तालियां, जिन्होंने कहा केरल और तमिलनाडु। तीसरा प्रश्न टीम 3 के लिए। भारत में मुद्रा नीति को कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। आरबीआई पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही उत्तर। 10 अंक पूरे मिलेंगे। टीम 5, टीम 4, चौथा प्रश्न। भारत के सहयोग से विकसित चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान। ईरान। ईरान बिल्कुल सही उत्तर है। 10 अंक पूरे मिलेंगे टीम 4 को। अगला प्रश्न टीम 5 से। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? भारत विकास परिषद मुंबई में इतने सीएज हैं कि ऐसा एक प्रश्न रखना जरूरी था। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। टीम 3, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल सही उत्तर है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टीम 6 से। भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं को दिया जाने वाला नाम क्या है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 50,000 से अधिक किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, विभाग का नाम नहीं पूछा। गलत उत्तर है। 0 अंक मिलेगा। टीम 2, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नहीं, -5। टीम 4, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नहीं, यह भी -5। भारत माला बिल्कुल सही उत्तर। आइए, आपको एक पुरस्कार मिलेगा। और अगला प्रश्न टीम 7 से। एशिया में दूसरा और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल बिल्कुल सही उत्तर। टीम 7 को पूरे 10 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार यह ज्योग्राफी का राउंड भी यहां समाप्त होता है। अगला राउंड जो राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से संबंधित है, उसका पहला प्रश्न टीम 7 के लिए आएगा।
पहला प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? पीजे कुरियन। नहीं, गलत उत्तर है। गुलाम शून्य। नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद बिल्कुल सही उत्तर है। 5 अंक मिलेंगे टीम 6 को। और अगला प्रश्न टीम 6 के लिए ही है। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी महिला सदस्याएं हैं? $28। कहां से गिनी आपने? मुझे लग नहीं रहा था सही बता पाएंगे। सही बताया बिल्कुल। तीसरा प्रश्न टीम 5 के लिए। किस मतदान केंद्र में सबसे कम वोटर हैं? ऐसा कौन सा पोलिंग स्टेशन है भारत में जहां पर सबसे कम वोटर हैं? नहीं, वोटर केंद्र, मतदान केंद्र का नाम बताना है। बहुत फेमस रहा है, उसके बारे में बहुत चर्चा अखबारों में रही है, इसीलिए प्रश्न बनाया गया है। टीवी में भी चर्चा है। समय सीमा समाप्त हो गई। टीम 7। लक्षद्वीप पोलिंग स्टेशन। नहीं, बहुत थोड़े से तो ज्यादा ही है वहां पे। टीम 3। लेह लद्दाख। नहीं, दोनों टीम के टीम 3 और टीम 7 के -5 रहेंगे। एक बहुत ऊंचा हाथ उठाया बीच में से। गुजराती भाषा में बोला, इसके लिए तालियां बजेंगे, लेकिन नाम बताना पड़ेगा ना, पुरस्कार तो मिलेगा, लेकिन गुजरात में नहीं है, ये भी बता दूं। अच्छा, कितने वोटर है वहां पर? नाम बताइए। तो फिर आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही एक केंद्र और है जो मेरे पास जो अखबार से मैंने लिया है, वो है मियाओ, अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर भी एक ही वोटर है सर। नहीं, नाम बताओगे तब जोड़ेंगे, अगली साल पूछेंगे। अगले साल भी पूछेंगे, क्वेश्चन आउट हो चुका है। चलिए, चौथा प्रश्न टीम 4 से। लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। समय सीमा अभी नहीं हुई है। समय सीमा समाप्त। टीम 6। एम थंबदुरई। एम थंबीदुरई बिल्कुल सही उत्तर। 5 अंक बोनस के मिलेंगे टीम 6 को। अगला प्रश्न टीम 3 से। लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन का क्या अर्थ है? हमारी लोकसभा के दोनों सदस्य चले गए हैं। स्टार क्वेश्चन। सर, जब लोकसभा स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, गलत उत्तर है। 0 अंक रहेगा। टीम 4। स्पेशल प्रश्न जिसका उत्तर तुरंत देना आवश्यक है। नहीं, 24 घंटे में। -5 रहेगा इसके लिए। कोई और टीम लेगी? बताइए, चलिए। वर्बली देते हैं, मौखिक उत्तर जिसका देना जरूरी होता है, ऐसे प्रश्न को स्टार प्रश्न कहते हैं। आइए, आपको एक पुरस्कार देंगे। अगला प्रश्न टीम 2 से है। टीम 2। यदि राष्ट्रपति किसी वजह से अपने पद को त्याग देते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कार्य कर सकते हैं? 6 months। 6 मंथ बिल्कुल सही उत्तर है। 10 अंक पूरे मिलेंगे पश्चिम क्षेत्र की टीम को, टीम 2 को। और इस राउंड का अंतिम प्रश्न टीम 1 से। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 30 30 सही उत्तर है बिल्कुल। 10 अंक पूरे मिलेंगे। मैं सुमन कांजी से आग्रह करूंगा कि एक बार राउंड्स बता के, इन सामान्य राउंड के बाद एक स्कोर बता दें, क्योंकि अब हमारे बजर राउंड शुरू होने वाले हैं। अब वो सारे राउंड जिसमें किसी टीम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दे रहे हैं सभी लोग?
पर्टिकुलर टीम क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन आप सबके लिए है, क्वेश्चन फॉर ऑल। जो भी बजट दबाएगा उसको उसका उत्तर देने का मौका मिलेगा 2 मौकों तक। चलिए, तो मिसलेनियस के बाद, राउंड के बाद स्कोर्स बता देंगे। आप भी कर रहे हैं ना स्कोरिंग? शीट वहां है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। दोनों लोग बिजी हैं तो स्कोर कौन करेगा? ओके, राकेश जी, आपसे आग्रह है कि स्कोरिंग पे आप आ जाइए, इतना समय नहीं है, अनाउंस बाद में हो जाएगा। चलिए, अब मिसलेनियस राउंड की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहा है, ये सभी के लिए है, सब बजर बजाने के लिए फ्री हैं, जिसका बजर सबसे पहले उससे सबसे पहले पूछा जाएगा। पहला प्रश्न प्रस्तुत कीजिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? टीम 6। राजेंद्र प्रसाद। धीरे से बताओगे तो भी मान लूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही उत्तर है, 10 अंक मिलेंगे। चलिए, बजर रीसेट करें और दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया था? टीम 5। 1896। क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर, पॉलिटिकल ओकेजन भी बताना है आपको, बता पाएंगे? 1896 सही है, अंक देंगे इनको। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय में उन्होंने गाया था, कांग्रेस के एक सत्र में। +10 टीम 3 को, टीम 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। केवल महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की सबसे लंबी उड़ान कौन सी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने की है? पूरा क्रू उसमें महिलाओं का था। बीस सेकंड बीत गए, महिलाओं में से कोई उत्तर देगा? हां, एयर इंडिया। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, कि कब हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, लेकिन उत्तर सही है, आपको पुरस्कार देंगे एक। डागा जी, एक पुरस्कार दीजिए। एयर इंडिया ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक 7 मार्च 2016 को किया था, क्योंकि अगले दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इसलिए पूरा क्रू, देखिए चित्र दिया हुआ ऊपर, पूरा क्रू जो है, पायलट भी और सब बाकी सभी लोग उसमें महिलाएं थी, और सबसे लंबी उड़ान थी वो। तालियां बजनी चाहिए एयर इंडिया के लिए भी और हमारे देश की मातृशक्ति के सम्मान में भी। अगला प्रश्न, विद्यामृतम नश्यते किस संस्था का ध्येय वाक्य है? NCERT। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। समझ में मुझे आ चुका था पहले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 10 अंक पूरे मिलेंगे टीम 7 को। चलिए, और 5वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा भारत का कौन सा पर्व हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? टीम 7 अगेन। कुंभ मेला। कुंभ मेला, कुंभ मेला को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पर बिना बुलाए, बिना सूचना के लाखों लोग आते हैं, और हर वर्ष आते हैं और हजारों साल से आते हैं। ये भारत के गौरव की बात है। अंतिम प्रश्न मिसलेनियस राउंड का। ओनली 5? ओके। अगला राउंड भारत गौरव, जो विज्ञान से संबंधित है। पहला प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा, सभी टीमें इसके लिए बजर दबाने के लिए स्वतंत्र हैं। टीम 6 के अलावा बाकी लोगों के बजर को काउंट किया जाएगा। नहीं, नो 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 नो, क्वेश्चन आने से पहले आपने बजर दबाया, इसलिए आप डिबार रहेंगे इसमें। भारत की पहली दुनिया में दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का सृजन करता कौन है? टीम 5। मुखर्जी। मुखर्जी। नो, मुखर्जी, ये तो पूरा नाम बताइए आप, उसको जोड़ेंगे हम, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। मुखर्जी तो बहुत सारे हैं देश में, प्रणब मुखर्जी भी हो सकते हैं। चक्रवर्ती। नो, टीम 7।
डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। टीम 7 को 10 अंक मिलेंगे और टीम 5 के -5 ना। नहीं, फर्स्ट चांस में तो दिया ना, फर्स्ट चांस में दिया, सेकंड चांस है, ठीक है, +5 है, सॉरी, और टीम 5 को -5। दूसरा प्रश्न, भारत में क्लोन तकनीक द्वारा पहला भैंस का बछड़ा गरिमा किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? कोई टीम नहीं? समय सीमा समाप्त। आंसर कंप्यूटर जी दे दीजिए इसका। यह है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारत ने उसमें विकसित किया गया था। तीसरा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, ध्यान से देखिए। भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना के लिए कौन सी संस्था अग्रणी है? कई संस्थाओं ने मिलकर किया, लेकिन एक लीडिंग है इसमें, उसका नाम बताना है। आप लोग क्या सोच के आए थे कि विज्ञान में पूछेंगे पानी का फार्मूला बताइए? समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऑडियंस में भी मुझे लगता नहीं कोई बताने की इच्छुक है। एक हाथ तो उठा है, बताइए। नहीं जी, ये दूसरा उत्तर है जो कंप्यूटर जी देंगे, और ये उत्तर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नहीं, भारत सरकार ने इसी नाम से नोटिफिकेशन जारी किया इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी खगोलीय वेधशाला दुनिया की सबसे ऊंची और चौथी सबसे बड़ी दूरबीन वेधशाला है? दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की चौथी भारत में है। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी उत्तर दीजिए। खगोलीय वेधशाला हनले, लद्दाख। पांचवा प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा वाली पहली रेलगाड़ी किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई है? सराय रोहिला और फारूक नगर। सराय रोहिला और फारूक नगर। फारूक नगर, बिल्कुल सही उत्तर। सौर ऊर्जा से इस रेलगाड़ी में सारी एनर्जी का जो काम होता है, लाइटिंग वगैरह, वो सब इसी से होता है। और ये अब इसके बाद हमारा अगला राउंड शुरू होता है, जिसके नियम थोड़े से अलग हैं। सुन लीजिए पहले, उससे पहले स्कोर बताएंगे सुमन कांत जी। पूर्व क्षेत्र 30 अंक, पश्चिम क्षेत्र 5, उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों 15-15 पे हैं, दक्षिण क्षेत्र 10 पे, उत्तर मध्य 20 अंक, और मध्य भारत लीड कर रहा है 60 अंकों के साथ। चलिए, अब ये हिंट राउंड है, इसमें आप बहुत ऊपर भी जा सकते हैं और एकदम नीचे भी आ सकते हैं। इसमें एक पहले हिंट दिखाया जाएगा, पहला हिंट इट्सेल्फ क्वेश्चन जो होगा या पिक्चर होगा वो पहला हिंट है। उस पहले हिंट को देखने के बाद यदि आप बजर दबाकर उत्तर देते हैं तो सही उत्तर पर आपको 15 अंक मिलेंगे, लेकिन यदि वो गलत होगा या बजर दबाने के बाद उत्तर नहीं देंगे तो -5 होगा। अगर पहली बार में उत्तर नहीं मिलता है तो हम दोबारा दूसरा हिंट देंगे। दूसरे हिंट के बाद अगर आपका उत्तर सही है तो 10 अंक मिलेंगे, गलत है तो -10 होंगे, और नहीं उत्तर देंगे तो भी -10 होंगे। इसके बाद भी अगर उत्तर नहीं मिलता है तो फिर तीसरा हिंट देंगे, और तीसरा हिंट देने के बाद अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो केवल 5 अंक ही दे पाएंगे, लेकिन गलत होगा तो -15 करेंगे, 15। ठीक है, सब समझ गए? प्रश्न दीजिए। यह प्रसिद्ध महिला कौन है? टीम 5। अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, बिल्कुल सही उत्तर टीम 5 के लिए, और इनको 15 अंक मिलते हैं टीम 5 को। दूसरा प्रश्न, इस स्थान का क्या महत्व है? भारत का मिडिल पॉइंट है ये। सेंटर समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बोलो, नंबर पूरे मिलेंगे। सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया भारत का ये मध्यम पॉइंट है, मध्य बिंदु है। भारत का केंद्र बिंदु है ये। बिल्कुल सही उत्तर, पूरे 15 अंक मिलेंगे टीम 3 को। ये चित्र देख लीजिए,
एक मिनट दिखा सकते हैं चित्र दोबारा? हाँ, ये चित्र देख लीजिए। ये एक ऐसा जहां पर जो बीच में पिलर बना हुआ है, वो भारत की वर्तमान जो हमारी भारत भूमि है इस नक्शे के अनुसार बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो हमारे देश का। और ये मध्य प्रदेश में है। कौन से जिले में? कटनी में। गांव का नाम बताइए। मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं, आपके तो कार्यक्रम में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी सतना में। कंडोरी। चलिए अगला प्रश्न। इन जानी मानी कलाकार को पहचानिए। टीम 3 उत्तर दीजिए। नो एक्स्ट्रा टाइम। मृणाली साराभाई सर। हाँ, मृणाली साराभाई। -5। रुक्मिणी देवी। नो नो नो, किसने बोला? क्या बोला? रुक्मिणी देवी। नो, अगेन -5। 2 चांस थे। अब दूसरा हिंट दीजिए। 3 और नहीं, 2 ही चांस है ना एक बार में। 3 और 5 को -5 है। दूसरा हिंट दे दीजिए। बजर रीसेट हो चुका है। दूसरा हिंट आने दीजिए पहले। यह पद्म भूषण व संगीत नाटक अकादमी सम्मानों से सम्मानित हो चुकी है। सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह बिल्कुल सही उत्तर है। इनको 10 अंक मिलेंगे टीम 7 को। अगला प्रश्न। यह प्रतिमा किस नगर में स्थित है? कोयम्बटूर। आदि योगी, ये ईशा फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित की गई है सर। आदि योगी कौन सा नगर है? आदिनाथ सर। ठीक बुलाया आपने। केवल मैं नगर पूछा था, आपने पूरा एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। और आप पूरे 15 अंक मिलेंगे। कोयम्बटूर में आदि योगी की प्रतिमा, प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया था। रीसेट होगा दीजिए। यह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? रीसेट हुआ है ना, सबको बराबर चांस मिला है बेटा, सबको बराबर चांस मिला है। अब C3। दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी सही उत्तर है। दबाया था लेकिन वो क्वेश्चन एक बार वो अबेंडेंट हो गया ना, तो दोबारा सबको बराबर चांस मिला, दोबारा भी दबा सकते थे आप। 3 नंबर को 15 अंक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कार्यरत न्यायाधीश जो वहां के चेयरमैन चुने गए हैं अभी। अगला प्रश्न। यह प्रसिद्ध कलाकार कौन है? टीम 7। सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक क्या करते हैं? ये सैंड आर्टिस्ट। सैंड आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल सही उत्तर। 15 अंक मिलेंगे। और अब आंखें भले ही बंद हों, आपके कान खुले होने चाहिए, क्योंकि शुरू हो रहा है ऑडियो राउंड। चलिए ऑडियो राउंड का पहला क्लिप। देखिए, हम प्रश्न पूछेंगे लेकिन ऑडियो क्लिप सुनाने के बाद, ऐसे ही वीडियो में होगा। हम अपेक्षा करते हैं कि आप क्वेश्चन सुनने के बाद बजर दबाएंगे, लेकिन आप पहले चाहें तो दबा सकते हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिर आपसे उत्तर मांगेंगे। अगर हमारे प्रश्न से मैच करेगा तो ये आपके रिस्क पर आप दबा सकते हैं, तो आपको प्लस मिलेंगे, नहीं तो माइनस होंगे आपके। ठीक है, आप चाहें तो पहले बजर दबा सकते हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि प्रश्न सुनने के बाद ही दबाएंगे। चलिए पहला क्लिप। रोक दीजिए, बताइए। अरे आपने दबाया ना। -5 टू टीम 3। बजर रीसेट कीजिए और क्लिप दोबारा शुरू कीजिए।
अब प्रश्न पूछा जाए, बजर रीसेट करें, बजर रीसेट करें, रीसेट, 20 सेकंड देखना होगा ना। तो ये अब प्रश्न, ये एक प्रसिद्ध गायक की आवाज है, उसका नाम बताइए। कोई नहीं? वाह, कुछ संगीत प्रेमी हैं। पहले हाथ आपका उठा था, येसुदास, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए, आपको पुरस्कार मिलेगा। दूसरा क्लिप, नहीं, इन्होंने नहीं, पीछे पीछे पीछे, आपका नहीं है, पीछे। यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? किसने बोला था येसुदास? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से, क्यों गए? हमें तो इस तरह से कहा कि भाई चलिए, शांति पाकिस्तान शांति। खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के दोबारा पास चलाना लड़ाते पड़ेगा। हैं, अपने वहां से सारा। फिर से सुनिए। अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा? आज कश्मीर में यूनो में गए हैं हमारे तरफ से। वल्लभ भाई पटेल। नहीं, सवाल अपने रिस्क पे दबाएंगे और मेरा उत्तर मैच करेगा, लिखा हुआ उत्तर है तो उनको नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, जैसे इनके काटे थे। लेकिन उन्होंने सही उत्तर दिया है, 10 अंक मिलेंगे। लेकिन ये बताना पड़ेगा, 10 अंक तो मिल गए, आपने कैसे पहचाना? सर जूनागढ़ बोला उन्होंने। हाँ, जूनागढ़ के एकीकरण की बात हो रही थी, इसलिए वो पहचान गए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बिल्कुल सही। चलिए, तीसरी क्लिप। से बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या राजनाथ सिंह। अगर क्वेश्चन ये है कि वो बधाई किसको दे रहे थे, फिर तो आपको -5 हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन तो यही है कि आवाज किसकी है, इसलिए आपको 10 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट को याद रखिएगा, आप होंगे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष, मंत्री करते होंगे आपके साथ तस्वीरें पोस्ट अपनी, लेकिन मैं इस बात से घबराऊंगा नहीं। आप यहां बैठ के किसी महिला, रोहित सरदाना। टीवी चैनल कौन सा था? जी न्यूज से जोड़ के आज तक में आ गए हैं। नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो पहला वाला था कि आवाज किसकी है। 10 अंक अगेन टीम 6 को। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन कभी भी पलटी मार सकता है। नमस्कार. छत्रपतींच्या प्रेरणेनं महाराष्ट्रात सुराज्य निर्माण करण्याचा ध्यास घेतलेला त्यांचा एक सेवक म्हणून मी आपल्याशी बोलतोय. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये कमळासमोरील बटन दाबून तुम्ही भाजपला दिलेलं प्रत्येक मत हे थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहे. विकासाचे हात बळ. टीम 2, देवेंद्र फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस, बड़े गंभीरता से उत्तर दिया और बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 10 अंक पूरे मिलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भाई जिसके राज्य में आए हैं उसकी आवाज तो सुनानी पड़ेगी ना, नहीं तो बैठने नहीं देगा। अगली एक जापानी युवती से विवाह किया और उस देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, फिर भी अंग्रेजों के गुप्तचर उनके पीछे पड़े रहे। इसी कारण बोस दंपति को 8 वर्ष में 17 बार अपना निवास स्थान बदलना पड़ा था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना अभियान जारी रखा। इसके लिए उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी, भारतीय समाज और भारत जापान मैत्री संगठन बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल। हर बार तुक्का सही बैठता है क्या? -5। कोई और टीम लेगी? टीम 6 के -5। कोई और टीम लेगी? अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अब आपको लेना है। क्लिप में बाकी है, सुना दो पूरा फिर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष। ठीक है ना, सब सुन चुके? पूरा सुन लिया था? प्रश्न दीजिए। एक जापानी युवती। इस क्लिप में किस स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा की जा रही है? टीम 5। सुभाष चंद्र बोस। नो, इट्स रॉन्ग। -5 अगेन। टीम 3। टीम 3 नहीं, वो भी बोल चुके हैं, इसलिए आपको भी -5 मिलेगा।
आपको तो एक बार पुरस्कार दे चुका हूं, आप बताइए। रास बिहारी बोस, बिल्कुल सही उत्तर है। आप भी शायद यही सोच रहे थे। आ जाइए, पुरस्कार मिलेगा आपको। और अब कान और आंखें दोनों खुली रखिए। एक बार स्कोर बता दीजिए अंतिम राउंड शुरू होने से पहले, संदीप जी। पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्व और दक्षिण क्षेत्र तीनों टीमें 15-15 अंक पर हैं। पूर्व क्षेत्र 30 अंक पर, उत्तर और उत्तर मध्य दोनों टीमें 45 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं और मध्य भारत अभी भी सबसे ऊपर 85 अंक लेकर है। चलिए, अंतिम राउंड ऑडियो विजुअल, वीडियो भी इसमें कुछ चित्र दिखाएंगे। नियम वही है जो वीडियो में, ऑडियो में थे। पहला क्लिप। पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी के लिए -5 मिलेंगे आपको। और इसके बाद क्लिप सुनाई जाएगी। हटा दीजिए इसको, ब्रदर को। अभी नहीं, आपका चांस तो गया ना, इस राउंड में नहीं दबाएंगे आप। चलिए, क्वेश्चन दीजिए। इन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का नाम बताइए। राग नहीं पूछा है। 7। कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व, तालियां बजनी चाहिए। 10 अंक पूरे मिलेंगे। अगला दृश्य दिखाइए। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट है ना, 5 अंक मिलेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट तो चला गया था। क्वेश्चन के बाद तो पहला ही आया ना। हाँ नहीं, क्वेश्चन के बाद पहला है तो 10 अंक। नहीं, क्वेश्चन के बाद पहला आएगा ना, तो देंगे 10 अंक। चलिए, 10 अंक दीजिए और अगला क्लिप दिखाइए। सिद्धपीठ में कुछ और भी दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आल्हा उदल का अखाड़ा। ये दोनों मां शारदा के अनन्य भक्त थे और मंदिर से 2 किलोमीटर दूर इनका अखाड़ा आज भी अवस्थित है, जहां यात्री श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। अखाड़े के पास ही एक बड़ा सरोवर या ताल अवस्थित है और कहा जाता है कि किसी भी ऋतु में इसके जल का स्तर घटता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा उदल यहाँ स्नान करके रात्रि में प्रतिदिन शारदा माँ को पुष्पांजलि देने आते हैं। प्रश्न प्रस्तुत कर दीजिए। यह दृश्य किस मंदिर का है? आंसर आ गया। क्वेश्चन अबेंडेंड। मैहर में शारदा मां का मंदिर। तीसरा दीजिए। ये प्रश्न है, अब इनका वीडियो देखिए। मैहर में जो शारदा देवी का मंदिर की क्लिप पहले दिखाई गई थी, वहां के बारे में मान्यता है कि वीर आल्हा उदल आज भी वहां पर प्रतिदिन मां की पूजा करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं और डिस्प्ले में समय लग रहा है, तो हम इस राउंड को इसी स्थान पर समाप्त करेंगे, अगर कोई टाई नहीं है तो। डिस्प्ले हमारा नहीं हो पा रहा ना, नहीं आते हो तो, लेकिन सबके लिए बराबर है ना। ये तो क्वेश्चन नहीं है तो सबके लिए नहीं है, होंगे तो सबके लिए होंगे। नहीं, अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले नहीं है, इसलिए इसमें ये आपत्ति का विषय नहीं है। तब होता है कि हम एक से पूछते दूसरे से नहीं पूछते। ये सभी के लिए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कैंसिल हैं। ठीक है, तो अब
संदीप जी एक बार आप स्कोर बता दीजिए, कोई टाई तो नहीं है? नो टाई। पूर्व की टीम जो है टीम नंबर 1 30 अंक हैं, टीम नंबर 2 वेस्ट 15, टीम नंबर 3 नॉर्थ 40, टीम 4 नॉर्थ ईस्ट 15, टीम 5 साउथ 15, टीम 6 नॉर्थ सेंटर 45, एंड विनर इज नंबर 7 सेंटर मध्य भारत विद 95। और सेकंड है टीम नॉर्थ सेंट्रल विद 45 एंड थर्ड है टीम नॉर्थ विद 40 पॉइंट। चलिए इन सभी टीमों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये यहां पर सीनियर राउंड खत्म होता है, इनके पुरस्कार वितरण शाम को एक साथ होगा। अब जूनियर्स के सभी टीम, एक्सक्यूज मी सर, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। तो अब ये सभी लोग अपने स्थान पर जा सकते हैं यहां से, और सभी को पुरस्कार मिलेगा, सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार हैं। थैंक यू। जूनियर्स टीम कृपया मंच पर आ जाएं। वो है सुमन कांत जी, जूनियर्स का चार्ट लेकर यहां मंच पर आएंगे। रखिए।